हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज का वीडियो स्टार्ट होता है अपने टारगेट सेट करने से। तो ये वीडियो मैंने रात को ही बना लिया था टारगेट वाला कि मुझे कल क्या पढ़ना है मॉर्निंग से। तो आज के मॉर्निंग में मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया है। हिस्ट्री में कांग्रेस का जब गठन होता है उसका पहली बार 1885 में होता है, मुंबई में उसका अधिवेशन होता है। तो वहाँ से आज मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो कितना मैं आगे पढ़ पाती हूँ। 1885 में कांग्रेस का गठन, उसके बाद जो भी आएगा उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री का वही स्ट्रगल वाला सब आएगा, तो उसको सब पढ़ना है। और इसमें जो भी है ना, इस टाइम जो पढ़ना रहता है, जैसे लगता है पढ़ने के बाद रोबोटे खड़े हो जाते हैं यार। भगत सिंह जैसे हैं। भगत सिंह इतनी कम उम्र में 21 साल के थे, वो शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के बारे में पढ़ने से एक अलग ही मोटिवेशन होता है। उन लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या किया है। और इसको पढ़ने से अच्छा है ये कि हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए थे। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं अपना काम वाम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज मेरे घर पे कुछ मेहमान भी आने वाले थे। तो मैं देखो अपना पूरा टारगेट सेट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। और मुझे कुछ इसमें से लिखना था, तो मुझे कॉपी खोज रही थी। फिर मुझे कॉपी मिला तो मैंने सोचा याद करके उसको लिख ही लेती हूँ एक बार में, क्योंकि जो पढ़ो अगर उसको तुरंत लिख लो ना तो वो याद हो जाता है। मैंने सोचा लाओ लिख ही लेती हूँ। फिर मुझे बीच बीच में भूल भी रहा था कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने याद करके उसको कैसे भी करके लिखा, तो मुझे अभी भी याद है। और दूसरा स्लॉट स्टार्ट होता है काफ़ी टाइम बाद। फिर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी में मुझे इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि कल भी मैंने यही पढ़ा था और आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको पढ़ूंगी। और इसी बीच आ जाता है मेरे घर से कॉल, वो लोग आने वाले हैं और रात का खाना तो मेरे यहाँ ही खाएंगे। तो मुझे खाना भी बनाना था, उसका भी टेंशन था एक अलग से। तो मैंने जैसे तैसे मुझे जितना टाइम मिला मैंने पढ़ाई की। बीच में करंट अफेयर भी पढ़ा 9 तारीख का। और फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि अगर 2-3 लोग आए हैं तो आप बैठ के पढ़ाई तो नहीं कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम होती है शादी के बाद कि अगर आप अकेले रहते हो फिर भी टेंशन ही रहती है, क्योंकि कोई ना कोई आपके रूम पे आता ही रहता है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो तो बताइएगा। और लेकिन जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे अपना टारगेट फिनिश करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं टारगेट से ज़्यादा ही उस दिन अचीव कर लेती हूँ जितना मैंने सेट किया रहता है। और इसी बीच वो सब आ जाते हैं तो फिर मेरी पढ़ाई बंद हो जाती है। मैंने कल ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मैंने बस 2 सब्जेक्ट ही पढ़ा था और करंट अफेयर। मेरा इन्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हुआ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि रात के 10:30-11 बज गए थे उन लोग को जाते जाते। फिर उसके बाद काम करके शरीर भी थक जाता है, तो क्या ही पढ़ाई करें। तो अगला वीडियो स्टार्ट होगा टारगेट वाला अगले दिन से। तो ये मेरा टारगेट जो कंप्लीट नहीं हुआ था, कल कंप्लीट हुआ था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। आज नहीं कंप्लीट हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरा आगे से सारा टारगेट कंप्लीट हो। और आज का वीडियो यहीं पे